अपने पति के मुख से बकरे और बकरी की कहानी सुनकर देवयानी उसके पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को समझ गई और उसका चित्त भी आत्म साक्षात्कार की ओर जागृत हो उठा। एक पतिव्रता पत्नी के रूप में उसने वन में अपने पति का अनुगमन किया और इस संसार से अपनी अस्थायी संबंध को काटकर अपने मन को भगवान पर केंद्रित किया। महाराज ययाति की कृपा से न केवल देवयानी की कुएं से रक्षा हुई अपितु वह सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गई। महाराज दुष्यंत और शकुंतला, 9वां स्कंद। पुरु के बाद 15वीं पीढ़ी में रेवी के पुत्र दुष्यंत का जन्म हुआ। एक समय वन में शिकार खेलते समय महाराज दुष्यंत बुरी तरह थक गए और विश्राम करने के लिए कर्ण मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत सुंदरी को देखा और साक्षात लक्ष्मी प्रतीत होती थी। उसकी अंग कांति से कर्ण मुनि का आश्रम आलोकित हुआ जाता था। उस सुंदरी को देखते ही महाराज दुष्यंत का मन और इंद्रियां जीवंत हो उठी और वे आखेट के दौरान ही सारी थकान को भूल गए। कामेच्छा से पीड़ित दुष्यंत उस युवती से आकर्षित हो गए। अपने कुछ सैनिकों के साथ वे उसके पास आए और पूछते हुए कहा, हे कमल नयनी, तुम किसकी पुत्री हो और इस एकांत वन में क्या कर रही हो? हे सुंदरी, मैं महाराज पुरु का वंशज हूँ और मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर आकर्षित नहीं होता, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। इसे सुनकर वह युवती बोली, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ और मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माता मेनका मुझे वन में ही छोड़कर चली गई थी। मैंने यह सब महर्षि कण्व के मुख से सुना है। हे पंकज नेत्र राजन, कृपया आसन ग्रहण करके हमारी आवभगत स्वीकार कीजिए। यदि आप चाहें तो यहाँ विश्राम कर सकते हैं। कृपया बताएं मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकती हूँ। महाराज दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी शकुंतला, तुम्हारे द्वारा किया गया आदर सत्कार निश्चिंत ही तुम्हारे वंश की शोभा बढ़ाने वाला है, परंतु इसके साथ ही तुम्हें ज्ञात ही होगा कि क्षत्रियों की पुत्रियों को अपना मनचाहा पति चुनने की स्वतंत्रता होती है। अपने वचनों से शकुंतला ने दुष्यंत को संकेत दिया था कि वह अपने पति रूप में उनका वरण करना चाहती है और राजा दुष्यंत जो आरंभ से ही शकुंतला से आकर्षित हो चुके थे, उन्होंने स्वयंवर का सिद्धांत बताकर शकुंतला को प्रोत्साहित किया। मौन रहकर शकुंतला ने दुष्यंत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वैदिक प्रणव ओंकार का उच्चारण करके उन्होंने गंधर्व रीति द्वारा परस्पर विवाह संस्कार संपन्न किया। उसी रात्रि महाराज दुष्यंत ने, जिन्होंने आज तक कभी व्यर्थ ही वीर स्खलित नहीं किया था, शकुंतला के गर्भ में अपने बीज की स्थापना की। अगले दिन प्रातः हुए अपने महल लौट आए। कुछ ही समय में शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया और कण्व मुनि ने उस बालक का जात संस्कार किया। उस बालक का नाम पड़ा भरत और वह भगवान का अंश विस्तार था। वह बालक इतनी शक्तिशाली था कि कई बार नंगे हाथों
सिंहों को पकड़कर उनके साथ खेलने लगता। इस प्रकार कुछ बरस बीत गए। शकुंतला ने अपने पुत्र के साथ राजधानी जाकर अपने पति के साथ रहने का विचार किया। परंतु जब शकुंतला भरत को लेकर राजा दुष्यंत के पास आई तो राजा ने उन्हें पहचानने से स्पष्ट मना कर दिया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और सबने उसे सुना। महाराज दुष्यंत, पुत्र वास्तव में पिता की संपत्ति होता है, माता तो केवल उसकी पात्र होती है। वस्तुतः वैदिक सिद्धांतों के अनुसार पिता अपने पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेता है। इसलिए तुम इस बालक का भरण पोषण करो और अपनी पत्नी का तिरस्कार मत करो। शकुंतला सत्य बोल रही है और तुम ही इस बालक के पिता हो। वास्तव में दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला तथा भरत को भली भांति पहचान रहे थे, परंतु चूंकि वे दोनों बाहर से आए थे और उनकी प्रजा उन्हें नहीं पहचानती थी, इसलिए वे चाहते थे कि संपूर्ण प्रजा के सामने देवतागण आकाशवाणी द्वारा उनके संबंध की पुष्टि करें। तत्पश्चात राजा ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी एवं पुत्र को स्वीकार कर लिया। दुष्यंत की मृत्यु होने पर भरत को पृथ्वी का सम्राट बनाया गया। महाराज भरत की दाईं हथेली पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र तथा उनके पैरों के तलुओं पर कमल पुष्प का चिन्ह अंकित था। 3,300 घोड़ों की सहायता से महाराज भरत ने भृगु मुनि के निर्देशन में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा तटों पर 55 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। इसके पश्चात उन्होंने प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक यमुना तटों पर 78 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। महाराज भरत ने इन यज्ञों को करने तथा वहां आए हजारों ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 13.084 गायें दान में देकर, मतलब 1384 गायें दान में देकर और जो मैं दे कर अपने ऐश्वर्य से देवताओं तक को पीछे छोड़ दिया। संपूर्ण विश्व के राजा उनके प्रभाव से आश्चर्यचकित थे। इन यज्ञों को करने के पश्चात महाराज भरत ने सफेद दांतों वाले 14 लाख काले हाथी दान में दिए। उनमें से प्रत्येक हाथी स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित था। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए सितारों को छूना संभव नहीं है, उसी प्रकार भरत महाराज के कार्यों की नकल करना मानवीय क्षमता से परे है। न तो भूतकाल में कोई उनके समान कार्य कर पाया और न ही भविष्य में कर सकेगा। कुछ समय पूर्व देवताओं पर विजय प्राप्त करके दैत्य रसातल में निवास करने चले गए थे और अपने साथ देवताओं की पत्नियों और पुत्रियों को भी ले आए थे। महाराज भरत ने दैत्यों के चुंगल से उन सब स्त्रियों की रक्षा की और उन्हें देवताओं को लौटा दिया। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक ब्रह्मांड पर राज्य किया और हर प्रकार से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। उनका विवाह विदर्भ नरेश की 3 अति सुयोग्य पुत्रियों से हुआ था, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके गर्भ से
जन्म लेने वाले पुत्र किसी भी दृष्टि से अपने पिता से मेल नहीं खाते तो वे चिंतित हो उठी। उन्हें भय होने लगा कि कहीं उन पर व्यभिचारी होने का आरोप न लगाया जाए। लोग अपमान से बचने के लिए उन रानियों ने अपने पुत्रों की हत्या कर दी। इस प्रकार राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित महाराज भरत अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुतगणों की प्रसन्नता हेतु एक यज्ञ किया, जिसकी समाप्ति पर मरुतों ने उन्हें भारद्वाज नामक एक पुत्र प्रदान किया। एक समय बृहस्पति अपने भाई उत्तथ्य की पत्नी ममता से आकर्षित हो गई। यद्यपि उस समय वह गर्भवती थी। जब बृहस्पति ने बलपूर्वक ममता के साथ भोग करने का प्रयास किया तो ममता के गर्भ से शिशु ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, परंतु उस गर्भवत शिशु को शाप देकर बृहस्पति ने बलात् ममता के गर्भ में अपना वीर्यपात कर दिया। ममता अत्यंत भयभीत हो गई कि इस अवैध पुत्र को जन्म देने के कारण अब कहीं उसके पति उसे त्याग न दें, और वह उस शिशु को त्यागने का विचार करने लगी। यद्यपि बृहस्पति ने उससे कहा, अरे मूर्ख स्त्री, इसके अवैध जन्म द्वाज की अपेक्षा भी तुम इसका भरण पोषण भर करो। परंतु ममता यह कहकर, नहीं बृहस्पति जी, आप इसका पालन करो, वहाँ से चली गई। दोनों के जाने के बाद मरुतगणों ने उस शिशु का लालन पालन किया और उसका नाम पड़ा भरद्वाज। जब भरत महाराज पुत्र प्राप्त न करने के कारण अत्यंत निराश थे तो उस समय मरुतगणों ने उन्हें यह पुत्र सौंप दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि भरत महाराज अपने ऐश्वर्य तथा परिजनों से अत्यंत आसक्त हैं। परंतु बीतते समय के साथ वे विचार करने लगे कि उनका ऐश्वर्य एवं परिजन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ी बाधा है। इस प्रकार वे उनसे विरक्त हो गए।